गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की ज्योग्राफी की नई क्लास के अंदर। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वन्य और वन्य जीव। ठीक है, वन्य और वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, आज जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप लोग आ जाओ। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हम बताने वाले वन्य और वन्य जीव। ठीक है, इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट बात थी उसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं कि वन्य का मतलब क्या होता है। वन्य और वन्य जीव। ठीक है, वन वन वन्य मतलब वन, वन मतलब जंगल। ठीक है, और वन्य जीव जो मतलब कि वन के अंदर रहने वाले जीव। ठीक है, उनके संसाधनों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हो। हाँ, तो हम बता रहे थे कि भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां पाई जाती है और पुष्प प्रजातियां पाई जाती है कितनी? 15,000। ठीक है, पादप प्रजातियां और पुष्प प्रजातियां पाई जाती है। ये मतलब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने से पहले जो नॉर्मली चीजें होती है वो चीज बताने को जा रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में 81,000 से अधिक प्राणी प्रजाति, कौन सी? प्राणी प्राणी प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से अधिक। ठीक है, 2500 से अधिक प्राणी प्रजातियां पाई जाती है। मतलब 81,000 हो गई प्राणी प्रजाति। इसमें यहाँ 1200 से अधिक कौन सी प्रजाति होगी? मछली, वो पक्षी। ठीक है, और मछलियाँ कितनी हो गई? 2500 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये इतना सा नॉर्मल था और ये इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप जल्दी से करो और फटाफट से पॉज करो और वीडियो फटाफट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक के ऊपर। कौन सा? वन्य जीवों की श्रेणियां। इसमें कितनी श्रेणियां होती हैं? 6। ठीक है, पहली श्रेणी कौन सी है? सामान्य। ठीक है, सामान्य प्रजाति। दूसरी कौन सी होती है? संकटग्रस्त प्रजाति। तीसरी होती है सुवेद्य प्रजाति। चौथी होती है दुर्लभ प्रजाति। पांचवी होती है स्थानिक प्रजाति और छठी होती है विलुप्त प्रजाति। ठीक है, ऐसे करके ये 6 श्रेणियां हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आज मैं लिखवा के जाऊंगा यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, उसको पढ़ने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत है। आप इसको पढ़ के बुक के क्वेश्चन आंसर करो या बाहर के जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको करो। दोनों को मतलब जो 12 से 13 मिनट में जो कुछ बताने वाला हूँ उसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस तरीके से कुछ नया बताने वाला हूँ इसमें, है ना। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो ठीक है, अब पहले पॉइंट पे बात करते हैं। संकटग्रस्त प्रजाति से पहले आएगा सामान्य प्रजाति। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। पहले हम पहले बात करेंगे सामान्य, नॉर्मल प्रजाति के ऊपर। ठीक है, तो सामान्य प्रजाति कौन सी? ये वह प्रजाति है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए मानी जाती है। मतलब सामान्य नॉर्मल प्रजाति जो पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, ये वह प्रजाति है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए मानी जाती है। क्या करती है? सामान्य प्रजाति ये वह प्रजाति जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए मानी जाती है। कौन कौन सी प्रजाति है वो? पशु। पशु में हर तरीके का पशु आ सकता है। सांड, ठीक है, चीड़। ठीक है, इस हिसाब से ये हो जाते हैं इसके अंदर सामान्य प्रजाति के अंदर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, पशु हो गया, सांड हो गया, चीड़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद में हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति। ये वह प्रजाति है जिनके समाप्त होने का खतरा है। मतलब संकटग्रस्त मतलब वो प्रजाति जिनके समाप्त होने का खतरा है। ठीक है, तो पॉइंट इसके अंदर देखते हैं। जिन विषय परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। किसके कारण? विषय परिस्थितियों के कारण। ठीक है, संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है, मतलब ये वाली परिस्थिति संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर जो संकट कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इन प्रजातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। मतलब कि यह संकट जो प्रजातियों के अंदर चल रहा है, ये कंटिन्यूसली चलता रहा तो इन प्रजातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो वो प्रजाति कौन कौन सी आ जाती है? एक तो हो गया काला हिरण, ठीक है, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगली गधा हो गया,
गैंडा हो गया, शेर हो गया, बंदर हो गया, ठीक है। ये इतनी सारी प्रजाति हो गई, मतलब देखो काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर और बंदर इत्यादि। मतलब ये है जो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो मतलब कि कंटिन्यूसली वैसे परिस्थितियां वगैरह चलती रही है ना, जो चीज चल रही है वो कंटिन्यू चलती रही, तो इन प्रजातियों को मतलब ये प्रजातियां बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लो फिर आगे, ठीक है। तो हमने पहले बात कर ली सामान्य प्रजाति, दूसरा पॉइंट बात कर लिया हमने संकट प्रजाति। अब बात करेंगे सुगंध प्रजाति, फिर दुर्लभ प्रजाति। तो संकटग्रस्त प्रजाति पे बात करते हैं। तो पहली प्रजाति हुई, ये वह प्रजाति है जिनकी संख्या घट रही है, ठीक है। सुगंध प्रजाति में जो संख्या, जिनकी संख्या घट रही है, यदि इसकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या, विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है, कंटिन्यू बढ़ती रहती है, तो ये संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं नीली भेड़, जो मतलब कि ये है, ये प्रजाति वह है कि जो भविष्य के अंदर संकटग्रस्त हो सकती है, भविष्य में गायब हो सकती है, ठीक है। और बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर, दुर्लभ प्रजाति। इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम, मतलब इसकी बहुत कम या सुमेध है, और इनकी प्रभावित करने वाली विषय परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है, तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाती है। जैसे हिमाचली भालू, ठीक है, हिमाचली भालू के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, इन जातियों की संख्या बहुत कम और बहुत कम है, बहुत कम या सुमेध है, और इनकी प्रभावित करने वाले विषय परिस्थितियां नहीं परिवर्तन होती है, तो इन्हें संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं, ठीक है। संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आ सकते हैं हिमाचली भूरे बालू, ठीक है। तो अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे पांचवें पॉइंट के ऊपर। कौन सा पॉइंट है? स्थानिक प्रजाति, ठीक है। स्थानिक प्रजाति क्या है? प्राकृतिक और भौगोलिक सीमा से विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां को स्थानिक प्रजाति कहते हैं, जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? जो केवल जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अंडमानी टोल, ठीक है, निकोबारी कबूतर और अंडमान का जंगली सूअर। जानते हैं ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी के अंदर है, वहां पे पाया जाता है एक तो टॉल, एक कबूतर और एक जंगली सूअर, ठीक है। ये तीनों पाए जाते हैं स्थानीय प्रजाति के अंदर, ठीक है। विलुप्त प्रजाति के अंदर हम देख सकते हैं ये वह प्रजाति है जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है। इनके रहने पर खोज करने पर ये वे प्रजाति है जो इनके रहने के आवासों में, इनके रहने के मतलब आवास मतलब घर, आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उप जातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, स्थानीय क्षेत्र, देश और महाद्वीप, कौन कौन से? स्थानीय क्षेत्र में आ गए प्रदेश, देश और महाद्वीप, पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है। मतलब जो विलुप्त प्रजातियां हैं वो कहाँ से? प्रदेश, देश मतलब प्रदेश मतलब राजस्थान, मतलब कोई भी राज्य, ठीक है, प्रदेश, देश, महाद्वीप और पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है, ठीक है। वो प्रजाति हुई जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसे बोलता है विलुप्त प्रजाति। जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, ठीक है। ये ऐसे नाम है जो बहुत पहले विलुप्त हो चुके हैं, मतलब गुलाबी सिर वाली बतख, एशियाई चीता, ठीक है। तो ये है, तो आपको जल्दी से ये लिख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो पॉइंट कर दिए वो 6 पॉइंट थे, वो 6 पॉइंट सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नोट कर लो फटाफट से। तो चलो हमने पहले पॉइंट पे बात कर ली, वो कौन सा था? वन्य जीव की श्रेणियां। अब साथ के साथ जब मैं पूछूं
तो आप साथ के साथ माइंड में करा करो कि यार अब मतलब कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, उसके अंदर क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा दिया है, पहले टॉपिक के अंदर वन्य जीव की श्रेणियां पढ़ा दी है। अब है वन क्षेत्र कम होने के कारण, मतलब जो जंगल है उनको उनकी कम क्या चीज हो रही है, ऐसी बातें बन रही है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब वन क्षेत्र कम होने के कारण पहला पॉइंट है कृषि क्षेत्र का विस्तार, मतलब कृषि क्षेत्र का विस्तार। वन क्षेत्र कम होने की क्या वजह है, पहला पॉइंट में देखा जाता है तो कृषि मतलब खेती, खेती की वजह से वनों की कमी हो रही है। वनों के क्षेत्र मतलब बड़े बड़े जंगल है उनको काटा जा रहा है तो वहाँ पे छोटी छोटी खेती की जा रही है। ठीक है, दूसरी बड़ी विकास परियोजना। ठीक है, बड़ी विकास परियोजना कौन कौन सी होती है, रेलवे और नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, तीसरा होगा खनन। खनन का मतलब क्या होता है, माइनिंग। ठीक है, माइनिंग। इसमें हो गया पृथ्वी का गर्भ, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी का पेट, पेट में से धातु, अयस्क, औद्योगिक तथा उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना। मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से खोद खोद कर क्या निकालना, धातु, अयस्क, औद्योगिक तथा उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, पशु चारण और ईंधन, मतलब पशुओं को चराने के लिए, और ईंधन मतलब जलाने के लिए क्या किया जाता है, लकड़ी की कटाई। ठीक है, पशु चारण पशुओं को चराने के लिए, और ईंधन मतलब पशु चारण और ईंधन के लिए क्या की जाती है, लकड़ी की कटाई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। वन क्षेत्र को कम करने के लिए 4 पॉइंट कौन कौन से, कृषि क्षेत्र का विस्तार, बड़ी विकास परियोजना के अंदर देखते हैं तो रेलवे, नदी घाटी परियोजना। खनन के अंदर देखते हैं तीसरे पॉइंट में पृथ्वी का गर्भ, मतलब पृथ्वी का पेट, ये पृथ्वी है, एक इमेजिन, माइंड में इमेजिन करो ये पृथ्वी है, इसके इसका ये पेट, पेट के अंदर से धातु। ठीक है, धातु जानते हो ना, वो चीजें, अयस्क, औद्योगिक तथा उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना। मतलब उपयोगी मतलब जो इंपॉर्टेंट है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जो भी है। ठीक है, उन सभी को बाहर निकालना। चौथा पॉइंट क्या होगा, पशु चारण और ईंधन के लिए लकड़ी। पशु चारण मतलब पशु को चराना, और ईंधन मतलब जलाने के लिए। ईंधन मतलब किसकी आवश्यकता होती है, लकड़ी की कटाई। ठीक है, तो ये पॉइंट है, तो आप जल्दी से ये सेकंड पॉइंट नोट कर लो, फिर उसके बाद में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले, जैव विविधता, ठीक है, को कम करने वाले कारक कौन से, अत्यधिक जनसंख्या, जनसंख्या की बढ़ोतरी, वन्य जीव। वन्य जीव का मतलब पता है ना, वन में रहने वाले जीव का आवास, मतलब आवास का मतलब होता है रहने का स्थान, मतलब आवास मतलब घर। ठीक है, वन्य जीवों का आवास का विनाश, मतलब जंगलों का विनाश। ठीक है, वन्य जीवों का अवैध शिकार, जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु है, जानवर है, बाघ, शेर, हिरण, लोमड़ी, हाथी, जो भी मतलब जंगली जानवर है और जो कुछ भी है। ठीक है, उनके हिसाब से देखा जाता है तो वन्य जीवों का अवैध शिकार, मतलब उनका शिकार किया जाता है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण हो गया। ठीक है, अति उपभोग हो गया। तो इसी इसके अंदर ऐसे 4 पॉइंट 5 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट कौन सा है, अत्यधिक जनसंख्या। दूसरा क्या, वन्य जीव आवास, वन्य जीव आवास का विनाश। वन्य जीव आवास का विनाश मतलब रहने के स्थान को तबाह करना। वन्य जीवों का अवैध शिकार, मतलब उनको पकड़ लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनसे जैसे अभी मतलब हाथी हो गया तो हाथी को पकड़ लिया जाएगा, उसके दांतों जो उसके दांत होते हैं बड़े बड़े, उनको काट लिया जाता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे जानवरों की चमड़ी निकाल ली जाती है तो चमड़ी से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। ठीक है, उसी प्रकार से चलता है। दांत और सींग और जो बॉडी की चमड़ी वगैरह हो गई उसको निकाल के भी इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, और फिर पर्यावरण प्रदूषण हो गया, फिर अति उपभोग हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, 5 पॉइंट लिखवाएं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 पॉइंट पे बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट है जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है,
इसमें नॉर्मली 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट के हिसाब से हम डिफाइन कर दिया, मैंने ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो सब बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो परिस्थिति की विविधता का संरक्षण हमारे जीवन को साध्य, मतलब हमारे जीवन को साधने के संसाधन, जल वायु, जल वायु और मृदा, मतलब हमारे जीवन को साधने के लिए संसाधन ही जल वायु और मृदा संरक्षण। ठीक है, चौथा तीसरा पॉइंट हो गया वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता का संरक्षण। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, ठीक है, उस हिसाब से 4 पॉइंट हो गए। एक बार दोबारा से देखो, परिस्थिति की विविधता का संरक्षण हमारे जीवन साध्य संसाधन जल वायु और मृदा संरक्षण। ठीक है, वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता का संरक्षण, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट बताए मैंने, बिल्कुल इजी भाषा में बोल रहा है। ठीक है, ये विविधता के संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट करो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। तो ठीक है, चौथे पॉइंट से अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के ऊपर। 5वां पॉइंट हो गया वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के उपाय। संरक्षण मतलब बचाव के उपाय, मतलब वन जंगल और जंगल में रहने वाले जीव को बचाने के उपाय क्या क्या कर सकते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब एक एजेंसी चलानी चाहिए जिसकी वजह से, जिसमें बात कर सके और उन लोगों को मिला के जो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही है उसको सॉल्व किया जा सके, सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार की स्थापना। राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ बड़े बड़े उद्यान होते हैं वहाँ पे जानवरों को रखना, पशु विहार की स्थापना मतलब पशुओं को रखना, जैसे चिड़ियाघर वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी जैसे जानवर से को रखा जाता है। और वो तो एक पिंजरे टाइप में हो गया, जैसे एक बाग वगैरह टाइप में होता है ना, तो उसके अंदर देखा जाता है, उसमें होता है राष्ट्रीय उद्यान, मतलब बड़े बड़े उद्यान हो गए, उसके अंदर जानवरों को रखा जाता है, पशु विहार हो गया, है ना, पशु विहार की स्थापना। ठीक है, वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीवों का अवैध शिकार। ठीक है, अवैध शिकार मतलब जानबूझ के पकड़ना, उनसे फिर उनकी चमड़ी निकालना, चमड़ी निकालो फिर उनके मतलब जो भी उनकी बॉडी से, जो स्किन से, दांतों से जो कुछ भी प्राप्त होता है उनसे नई नई चीजों बनाना, ये अवैध शिकार उससे होता है। ठीक है, तो एवं इससे संबंधित वस्तुएं प्रतिबंध। ठीक है, अवैध शिकार करेंगे तो उससे क्या होगा, वस्तुएं बनेगी। ठीक है, तो उस पर उपाय तो ये हो गया इसके अंदर कि अवैध शिकार नहीं करेंगे तो वस्तुएं नहीं बनेगी और इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और लोगों और समुदाय, लोग भी हो गए, समुदाय मतलब ग्रुप, ठीक है, के बीच में जागरूकता पैदा करना, मतलब जागरूकता इस तरीके से पैदा करना है कि जो जंगलों को मत काटो, उसमें जो रहने वाले जानवर है उनको मत मारो, क्योंकि जब आप जंगल के अंदर जानवरों को मारने पे आ जाते हैं तो फिर वह मतलब कि ज़्यादा गुस्से में आने के बाद में फिर वो अपने ऊपर हमला ज़्यादा करते हैं। तो ठीक है, उनको बचाने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें हमेशा जंगलों को बनाए रखना है। ठीक है, और आपको पता है जंगलों को बनाए रखने से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ें है, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो हमने अभी तक 5 पॉइंट पढ़ लिए हैं सेकंड चैप्टर के। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट है वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों के अंदर। पहला आरक्षित, दूसरा आरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। ठीक है, 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है और ये लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के साथ हम आज की वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो आपको इस मतलब हर पॉइंट को 3 पॉइंट है इसके अंदर, तो तीनों पॉइंटों को हम डिटेल से समझाते हैं, उसके बाद में हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, पहले आप इसको लिख लो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला पॉइंट हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया रक्षित वन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हो गया अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं, वनों के वर्गीकरण। ठीक है, आरक्षित वन, आरक्षित वन का मतलब क्या होता है, जहाँ सरकार का वो होता है, क्या मतलब सरकार के अंडर में होता है, जो वन होते हैं ना, वहाँ पे ना तो गायें चराई जा सकती है, ना अपने मनमानी से अपन लकड़ी उठा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आरक्षित वन। ठीक है, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान,
मतलब वन जंगल वन्य जीव के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान है आरक्षित वन। ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक तरीके से ये मानते थे कि कोई भी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर से हम कुछ भी उनकी बिना परमिशन के कुछ भी चीज़ वहाँ से उठा नहीं सकते, वहाँ से किसी को खिला नहीं सकते। ठीक है, उस हिसाब से है। तो आरक्षित वनों से बोलते हैं देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। मतलब देश के आधे से ज्यादा क्षेत्र जहाँ वन है ना, वन है, जो जंगल है, वो किसमें घोषित किए गए हैं? आरक्षित में, मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये उसमें आ जाता है। आरक्षित वन का मतलब पता लग गया कि मतलब एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर से हम किसी भी चीज़ को बिना परमिशन के नहीं ले सकते। वहाँ पर अपन जानवरों को भी नहीं चरा सकते, वहाँ से हम लकड़ी भी नहीं उठा सकते। ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं आरक्षित वन। ठीक है, अब बढ़ते हैं संरक्षित वन। रक्षित वन मतलब सेकंड पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो रक्षित वन हो गया वन विभाग के अनुसार देश के कुल एक क्षेत्र का 1/3 1/3 हिस्सा रक्षित है। मतलब वन विभाग के अनुसार देश के कुल एक क्षेत्र का 1/3 भाग हिस्सा रक्षित है। मतलब अब रक्षित वन आप जानते हो, मतलब वो ये भी रक्षित वन की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है, बट इसमें आपको बताया जाता है कि हाँ आप ये चीज़ यहाँ से ले सकते हो, नहीं ले सकते, ये चीज़ ले सकते हो, ये चीज़ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके अंदर आप जाके अपना मतलब गायों को चराना वगैरह, वो लकड़ी वगैरह लेना, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब कि जो रक्षित वन के अंदर आते हैं इन वनों को बचाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आती है, पर इसमें से लकड़ी और गायों को चराना वगैरह, जो मतलब बकरी वगैरह जो भी जानवर वगैरह होते हैं चरने वाले, वो आराम से इसको चल सकते हैं। पर इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। मतलब वनों को नष्ट ना किया जाए, उनको बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो आप जल्दी से 2 पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो, पहला आरक्षित वन, दूसरा रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है, इसमें लास्ट 3 लाइनें उनको देखते हैं। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, जंगल और बंजर भूमि जानते हो ना, जहाँ पर कोई खेती वगैरह कुछ भी नहीं की जा सकती, मतलब उपजाऊ भूमि नहीं है। ठीक है, बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, मतलब अवर्गीकृत वन अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों, इसके व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं और सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात बोलनी है मेरे को कि मैंने आज बहुत ही सादा लैंग्वेज के अंदर और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, तो बस ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम बस वीडियो को यहीं पे रोकने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि उससे ये रहेगा कि वीडियो ज़्यादा लोगों के अंदर जाएगी और आप लोग अच्छे से फोकस कर पाओगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।